एक खबर जो कि गोदी मीडिया उसको मिस कर गया, और वो इतनी बड़ी खबर थी कि उस पर प्राइम टाइम डिस्कशंस होने चाहिए थे, चैनल पर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन वो खबर पूरे न्यूज के स्केप से गायब हो चुकी थी। और वो खबर क्या थी, इसकी कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कटिंग है अखबार की, जिसमें ये लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ये पेपर की कटिंग है। नवीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको फुल फ्रेम दिखा दे। इंडिया पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है जो ये दिखा रही है, ये कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं है। डिप्लोमेसी। उसी तरीके से अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स का अगर आप खबर का लिंक खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी। पाकिस्तान और भारत के बीच में डायलॉग शुरू होना चाहिए। तो क्या वाकई में अमेरिका के दबाव में ये सारा ट्रैक टू या जो भी इनफॉर्मल बातचीत है वो शुरू हुई है? क्योंकि अचानक से इंडिया फाउंडेशन को ये क्यों लगने लगेगा कि भाई पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो और पाकिस्तान से एक अलग से मीटिंग की जाए? बातचीत हो सकती है या हो चुकी है। दोस्तों, इस हफ्ते केवल यूएस और ईरान ही बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी जोर शोर से वार्तालाप हो रहा है। जी हाँ, ट्रैक टू डिप्लोमेसी अपने पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो सिद्धांत सिब्बल साहब उन्होंने एक न्यूज ब्रेक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रैक टू टॉक्स हुए हैं कोलंबो थाईलैंड में इसी हफ्ते। और उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत हुई है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका जो था वो बड़ा क्लियर था कि भाई इससे हमको मैकेनिज्म मजबूत करना है डायलॉग का, ताकि अगर क्राइसिस हो तो कैसे उसे सलटेंगे। और दूसरा, ट्रैक वन के लिए ये इनपुट्स का काम करेगा, यानी कि जब ऑफिशियल लेवल पे भारत और पाकिस्तान बातचीत करेंगे तो उसके पहले के लिए जो पॉइंट्स वगैरह जिन पे चर्चा होनी है वो इनपुट की तैयारी। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2 करना था, 2.0। इन्होंने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना था। धुरंधर मूवी हो या फिर उसके बाद या उससे पहले आने वाली भारतीय फिल्में, या फिर भारत का गोदी मीडिया जो आए रोज़ पाकिस्तान को अपने मुल्क में बैठकर टोटे टोटे करता है, अपनी स्टूडियोज़ में बैठकर सायरन लगाकर। और अब ये आ गए अपनी औकात पर और पाकिस्तान के साथ बाकायदा ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इनकार नहीं किया ना कि हमने बातचीत नहीं करनी। इवन के पहलगाम के हमले के बाद भी पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बयान जारी हुआ, फिर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी है जो ये कह रहे थे कि आपको जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है आप कर सकते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आपके अपने लोग हैं जिसे हमने फॉल्स फ्लैग करार दिया था, और वही सब कुछ हुआ। लेकिन अपने जोम में फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और उसके बाद पूरा साल, अभी तक 1 साल 1 महीना या पौने 2 महीने हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए भारत कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। इसकी सबसे पहले खबर दी है जी साउथ एशिया इंडेक्स ने, वो मैं आपको बता देता हूँ उसने क्या कुछ कहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद भारतीय काफ़ी तिलमिलाए हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। साउथ एशिया इंडेक्स ने जी लिखा कि इंडिया हैज़ कन्वेड टू पाकिस्तान दैट इट इज़ रेडी टू रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी एंड अलाउ द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। यानी भारत ने पाकिस्तान को एक मैसेज कन्वे किया जिसमें उसका कहना था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उसे बहाल करते हैं, और जो भी नेचुरल रिवर जैसे बहते हैं उसे बहने देते हैं, कोई पानी शानी नहीं रोकते और ये रोक रख सकते भी नहीं है। In return, Indian government is seeking the reopening of Pakistani airspace for the Indian airlines without restrictions. उसके बदले में इंडिया को क्या चाहिए? पाकिस्तान की एयर स्पेस चाहिए कि जो तुमने पाबंदियां लगा रखी हैं, सैंक्शंस लगा रखी हैं हमारी एयरलाइंस पर कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकती, उसे हटा दो। इस लेवल तक ये पहुंचाए हैं सिर्फ एयर स्पेस के बदले। नीचे वो लिखता है कि पाकिस्तान ने जी लास्ट ईयर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपनी एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दी थी, और बड़ा लंबा एक सफ़र काटना पड़ता है। मिलियन ऑफ डॉलर्स का उनकी एयरलाइंस को लॉस हो रहा है। इवन कि उन्होंने एक लेटर भी भेजा अपनी सरकार को कि हम बिल्कुल तबाही के दहाने पर आ गई हैं, एयरलाइंस को बंद करना पड़ेगा। कई फ़्लाइट्स बंद भी हो चुकी हैं सिर्फ पाकिस्तान की एयर स्पेस के क्लोजर की वजह से। और अभी आ गए अपनी औकात पर कि अब हवाई रास्ता खोलो, हम पानी भी छोड़ते हैं, सब कुछ देते हैं, और ये कश्मीर भी देंगे, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो ये है साउथ एशिया इंडेक्स। उसके बाद जो है वो इनके सहाफ़ियों ने पिक किया और ये ख़बर निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ट्रैक 2 बाकायदा एक दौर हो भी चुका है कोलंबो में, और उसका मकसद ये था कि उसे ट्रैक 1 की तरफ लेकर जाना। यानी ट्रैक 2 वो होता है जो अनऑफिशियल होता है, या उसे आप सीक्रेट टॉक भी कह सकते हैं, और फिर जो ट्रैक 1 होता है वो ऑफिशियल, जिसमें हुकूमती अहदेदार बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत क्या हुई वो भी सामने नहीं आया। हाँ, ये साउथ एशिया इंडेक्स ने ये ज़रूर बात कवर की है, और उसके बाद अब ये ओपन सीक्रेट है कि एक दौर हो चुका है। तो सुनते हैं भारतीयों का वो इस सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। यानी आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बातचीत होनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये कोई पहला टॉक्स नहीं है। इसके पहले भी जुलाई 2025 से लेकर अब तक कई वार्तालाप भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे ही ट्रैक टू डिप्लोमेसी के रूप में हो चुके हैं।
अब यहाँ पे कई लोगों ने कहा ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ लोग आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, मजे करके चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंवल सिब्बल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कंवल सिब्बल साहब जाने माने डिप्लोमेट हैं, वो कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी की गंभीरता यदि आपको समझनी है तो आपको देखना होगा कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी बात ये बताता है कि इसको कितनी सीरियसली उसके आधार पे आप लेंगे। दूसरी बात कौन इसे फंड कर रहा है, ताकि आप समझ सकें कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि इन दोनों को टेबल पे लाना चाह रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक बेहद अहम खबर आई है। क्या भारत और पाकिस्तान के कुछ प्रतिनिधियों के बीच 2 सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं? ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि ये बैठक कोलंबो और बैंकॉक में हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये जो बैठक है ये ऑफिशियल्स के बीच में नहीं हुई है, ये पूर्व अधिकारियों के बीच में हुई है, जो कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहलाती है। देखिए जो खबरें हैं उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच इस हफ्ते ट्रैक टू डिप्लोमेसी का एक नया दौर शुरू हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों बैठकें कोलंबो और बैंकॉक में हुई है। इसका मुख्य मकसद संकट के समय बातचीत के तरीकों को मजबूत करना और तनाव बढ़ने की आशंका को रोकने और उसको संभालने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने जानकारी और का आदान प्रदान किया, साथ ही आतंकवाद और पानी से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर विचार हुआ, इस तरह की बात कही गई है। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों ने मौजूदा बातचीत में मिली जानकारियों और सुझावों को औपचारिक ट्रैक 1 चैनलों तक पहुंचाने के तरीकों पर विचार किया है। बातचीत में दोनों देश के मौजूदा सरकारी अधिकारियों के बीच सीधा बातचीत होती है। जब आप ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ट्रैक 1 टॉक्स की बात करते हैं, तो दोनों देश के जो अधिकारी इस समय हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक अनौपचारिक बातचीत होती है और इसमें दोनों देशों के जो पूर्व अधिकारी होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं। लेकिन ट्रंप के अलावा खाड़ी के कौन कौन शामिल हुआ जी इन ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की तरफ से? एक तो नाम आ रहा है शीरी रहमान का, और साथ ही साथ आईएसआई के एक साबिक जनरल का नाम आ रहा है, जबकि भारत की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके एक्स आर्मी चीफ जनरल नरवणे का नाम आ रहा है कि वो भी कोलंबो में पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलकर आए। ये 3 नाम अभी सामने आए हैं। बाकी मज़ीद नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से शामिल हुए इस सारे डेलीगेशन के तौर पर, 3 बंदों का बताया जा रहा है कि ये इस डिप्लोमेसी में या इस ट्रैक टू बातचीत में शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिद्धांत सिब्बल साहब ने जो आर्टिकल लिखा है बियॉन्ड में, उसमें उन्होंने कहा रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, डिप्लोमैट्स, मीडिया, एकेडमिक स्कॉलर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्तों कहां से आए रहे थे, ये कहां चर्चा हुई है? कोलंबो में। अब दोस्तों एक कमाल का स्क्रीनशॉट फेमस हो गया ट्विटर में, मैंने भी चेक किया। बिल्कुल जनरल मनोज नरवणे साहब आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, मई 14 की बात है, जब एक्स आर्मी चीफ नरवणे साहब ने कहा था जो आरएसएस लीडर कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में डायलॉग होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। और आप देख सकते हैं आरएसएस की टॉप लीडरशिप में मोहन भागवत साहब, होसाबले साहब और अन्य आरएसएस के लीडर्स भी कह रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जो जनरल नरवणे साहब ने भी बैक किया था। कमाल की बात है दोस्तों, इन्होंने भी एक क्रिप्टिक ट्वीट शेयर किया है जिसमें इन्होंने कल की बात है एक फोटो डाला कि मैं कोलंबो से वापस भारत आ रहा हूं और एयर इंडिया को धन्यवाद दिया, बड़ा ही कर्टियस सर्विस है। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है, समझने वाले समझ सकते हैं। देखिए कंफर्म तो कुछ नहीं कि जनरल नरवणे साहब इसमें पार्टिसिपेट किए नहीं किए, लेकिन कई बार इस प्रकार का ट्वीट जानबूझ के डाला जाता है कुछ चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं क्या जो बात हो रही है कौन इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या जनरल नरवणे इसमें पार्टिसिपेट किया है? मतलब मामला बड़ा गंभीर है, बहुत सीरियस है। अगर एक्स आर्मी चीफ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी सीरियसली ये टॉक्स हो रहे हैं, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ पे दोस्तों सोनम महाजन जी हैं, इन्होंने भी अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स में आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है सिद्धांत सिब्बल साहब के इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये क्या कह रही हैं और आखिरकार क्या एग्जैक्टली हो रहा है? क्या यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के कहीं सिफारिश कर रहा है, और क्या अमेरिका का दबाव है भारत के ऊपर जिस वजह से इस प्रकार के ट्रैक टू टॉक्स हो रहे हैं? तो इस समय ये जो बैठक हुई है और चर्चा हुई है ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, यानी इसमें पूर्व अधिकारी या जो पूर्व फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं इनके बीच में, दोनों देशों के हैं जो इनके बीच में बैठकें हुई हैं और बैठकें कोलंबो और बैंकॉक में हुई है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कम से कम 3 से 4 बार दोनों देशों के पूर्व अधिकारियों के बीच मुलाकात हो चुकी है। इस तरह की भी खबर सामने है। पिछले साल जिस तरह से भारत पाकिस्तान की जंग हुई वो आपने देखा, उसके बाद से किसी तरह की भी बातचीत बंद थी, लेकिन अब उसके बाद ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है इसको लेकर मामला शुरू हुआ है और तनाव कम करने की कोशिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव को कम करने के लिए, संभालने के लिए रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, राजनयिक, मीडिया और एकेडमिक स्कॉलर ट्रैक टू स्तर पर न्यूट्रल जगहों पर मिलते रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि न्यूट्रल जो जगह है, जैसे बैंकॉक का नाम सामने आ रहा है, कोलंबो, यहाँ पर जो है इस तरह की मुलाकात हुई है। इस रेक्टिफिकेशन का फायदा क्या है? अगर मान लीजिए आरएसएस चाहता है, मोदी जी नहीं चाहते या बीजेपी नहीं चाहती और बीजेपी उसको प्रसारित भी नहीं कर सकती है जैसा कि प्रोपेगेंडा बीजेपी नॉर्मली करती है, तो फिर ऐसे में इस ट्रैक टू का फायदा क्या होगा? आरएसएस की खाली चाहने से क्या होता है? आरएसएस चाहे फिर बीजेपी उसको अमल करे, तब तो समझ में आता है कि भाई एक विजिबल चीज होगी। ऐसे उसको इनविजिबलाइज करके कि भाई ठीक है हमने होटल के बंद कमरे में हमने कुछ बातचीत कर ली, उसको हमने ट्रैक टू कह लिया, उसका फायदा क्या फिर? नहीं, मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी चकनाचूर हो गई ना, कहाँ सक्सेस हुआ है वो? आइसोलेट करने में
और फेल्ड स्टेट बोल के बताने में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, ऑपरेशन सिंदूर में, सभी जगह सवाल उठाने लगे। जब लेकिन पार्लियामेंट्री बहुत सारे डेलीगेशन सवाल है गए, जिसमें आपको नहीं बादल एक मिनट सुनिए, जी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गए बाहर पूरी दुनिया में, तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि आप दोनों मिलकर बातचीत क्यों नहीं करते, दोनों मिलके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम बहुत सालों का पुराना है फलस्तीन की तरह, तो आप मिलजुल के बात करके सुलझाइए बोल के सभी यही सलाह दिया। वहां के अखबारों में भी यही लिखा गया कि ये इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट हमें क्यों आके ये कर रहे हैं बोल के, आप बायलैटरली जो कहते हैं तो आप मिलजुल के साथ सॉल्व करिए। आप ना यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को मान्यता देते हैं, ना दूसरे मीडिएशन को इनकरेज करते हैं, तो आप दोनों मिलकर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करिए बोल के वो वही सलाह दिए। तो उसके बाद से आइडिया हुआ कि हमारी पाकिस्तान की नीति कंप्लीटली फेल हो चुकी है और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी अमेरिका भी इसमें मीडिएशन करना चाहता है और खुद ट्रंप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने आसिम मुनीर को बढ़ा के ये शुरुआत की पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट करने की। और इट वाज अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया। हमारी पाकिस्तान पॉलिसी को मेजर सेटबैक हुआ ट्रंप से। इसमें तो सर कोई शक नहीं है जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी नीति है वो पूरी तरह से पॉलिसी चिकनाचूर हो गई है। लेकिन एक और भी तो नजरिया होगा ना देखने का कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको एंटरटेन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भारत एक तरीके से आइसोलेट हो गया है फॉर वट एवर रीजन, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट नाउ, XYZ जो भी कारण हो, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। तो क्या वो एक वजह है कि भारत क्या पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट होना चाहिए? तो सुन लिया जी आपने, भारत के अपने मीडिया हाउसेज इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स जैसा जो बड़ा जरीद है उनका नेशनल लेवल का, वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि एक मुलाकात हो चुकी है जिसमें तीन लोग आपस में मिल चुके हैं, और कई ज़रा ये कह रहे हैं कि 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, बैंकॉक और कोलंबो। शीरी रहमान, जनरल असफंदियार बुखारी और जनरल नरवणे, इन तीनों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है, भारतीय जो हमारे खिलाफ जंग मुसल्लत करना चाहते थे, ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरू करना चाहते थे, CDS हो या उनका हाजिर आर्मी चीफ हो, वो धमकियां लगाता था, राजनाथ सिंह धमकियां लगाता था, उसका क्या होगा? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।